बुरी चस्का तो फिर लगेंगे जोर से झटका। कई मानव ऐसा कहता है ना कि बस एक बार मैंने कह दिया ना, बस एक बार उनमें मुझे चस्का को लगाने तो दो ना, महसूस को एहसास को करने दो ना, बस एक बार तो आज्ञा दे दो ना उनमें चस्का को लगाने के लिए। तो एक बार के चक्कर में, चस्का को लगाने के चक्कर में अनेक बार की तैयारी कर लेते हैं, अनेक चस्का के पीछे पड़ जाते हैं। जो ही उनमें लत व आदत लग गए तो ही उनमें पड़ गए। तो इस दशा स्थिति परिस्थिति में मैं ऐसे ऐसे युवा पीढ़ी व नवयुवतियों को मैं कैसे समझाऊं, कैसे बतलाऊं कि जो तुम लोग कर रहे हो वो उचित नहीं है, तुम दोनों के लिए योग्य नहीं है, किसी के लिए भी ये योग्य का नहीं है, उनसे बचो। ये बुरी आदत हैं, बुरी लत हैं, बुरी चस्का हैं, इनसे दूर रहने में ही भला है। रोगों से, रोगग्रस्त होने से बचने का इलाज है केवल दूर होने से। अगर इनके नज़दीक जाओगे तो फिर फंसोगे। कैसे इसे बतलाऊं? मानने को तो ये युवा पीढ़ी, नवयुवती तैयार ही नहीं है, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, रोगों की तैयारी किए जा रहे हैं। सावधान रहो युवा पीढ़ी और नवयुवती, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। युवा पीढ़ी शक्ति से हीन हो जाएंगे और नवयुवती अपनी लाइटिंग से, चरित्रों से बर्बाद हो जाएगी। दोनों की समस्या खत्म। बीमारी से जूझ निकलो, इनसे बाहर आओ। ये बुरी लत हैं, बुरी आदत हैं, बुरी चस्का हैं। एक चस्का को लगा लेने के बाद मानव उसमें बार बार चस्का लगाता है। जब कोई मानव पहली बार पीता है, जब नहीं पी होते तो पीने से डरता, जब पी लेता है तो फिर शराब बार बार पीता है। तो परिणाम स्वमूल क्या निकलता है? अपने घरों में नौटंकीबाजी, मार पिटाई, वो सब गाली गलौज इत्यादि इत्यादि कुकर्म व्यवहार, वो सब महाभारत में शुरू हो जाते हैं। तो बुरी लत से युवा पीढ़ी को, नवयुवती को बचनी चाहिए। और जो विदेशी के षड्यंत्र व चाल हैं, बहकावे वो जाल हैं, उनसे युवा पीढ़ी को, नवयुवतियों को बचनी चाहिए। वे विदेशी लोग अपने देशवासी को फंसाने के लिए नई नई बिजनेस शुरू किया है अपने देशों में आकर। इनको इस्तेमाल करो, ये गोटियां हैं, ये दवाइयां हैं, कुछ नहीं होवे। अच्छा, क्या प्रमाणित है, क्या दस्तावेज है? अब किनको पता नहीं है। युवा पीढ़ी को खास करके अध्ययन करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए कि मीडिया क्या है, और नवयुवतियों को भी पढ़नी चाहिए कि गंदी लत क्या है, गंदी आदत क्या है, बुरी चस्का क्या है। पढ़नी चाहिए दोनों को। जो भी मानव गंदी चस्का में लगे हुए हैं, तमाम सारे मानव को पढ़नी चाहिए, अध्ययन करनी चाहिए मीडिया के बारे में, गंदी चस्का के बारे में। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की समस्या है, इनके बारे में भी।
तो उनकी चाल है, षड्यंत्र है, जाल में फंसाने की वो सब साजिश है, जो कि युवा पीढ़ी और नवयुवतियों को बचनी चाहिए। अगर युवा पीढ़ी बार बार अपनी बेरिया को बाहर करेंगे, क्षतिग्रस्त करेंगे, तो फिर रोगों से घिर जाएंगे, रोगों से पड़ जाएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे, अनेक बीमारी उत्पन्न हो जाएंगे बेरिया के अभाव के कारण, नाश के कारण। तो बीमारी में पड़वाने के लिए वो विदेशी न्यू चाल षड्यंत्र रचता है। एक गोटियाँ लो सिल्डेनाफिल और खाओ करो, मतलब अनेक बीमारी को उत्पन्न करने के लिए, समय को खराब करवाने के लिए, बेरोजगारी बैठाने के लिए विदेशी कंपनी ने अपने देशों में आकर गंदी धंधे शुरू कर दी। ये गोटियाँ लो, दवाइयाँ लो, ये वस्तु लो, इनका इस्तेमाल करो और फिर तैयार हो जाओ, और युवा पीढ़ी उनके बहकावे में फंस जावे, फिर बर्बाद हो जावे। हाय रे दैया, मेरी समय मैं रोगों से ग्रस्त, ऐसे कैसे? बच्चों, बेरिया क्या है ये भी समझो। तुम जो चल रहे हो वो बेरिया के माध्यम से ही, बुढ़ापे से बचे हो वो बेरिया के माध्यम से ही। तुम जो अच्छी सोच विचार कर रहे हो वो भी बेरिया के माध्यम से ही। लड़खाने भरखाने से जो बच रहे हो वो भी बेरिया के माध्यम से ही। अनेक बीमारी की इलाज बेरिया ही है, बेरिया के माध्यम से ही रोग दूर रहते हैं। अगर बेरिया के अभाव तो फिर रोग अनेक हो जावे शरीरों में, घुटना में दर्द हो जावे, कुन्ही में दर्द हो जावे, अनेक जॉइंट के ऊपर दर्द हो जावे, तो फिर पछतावा करने के अलावा क्या बचता है? तो बेरिया निकालने वाले, बेरिया को क्षति करने वाले मानव युवा पीढ़ी जल्द ही बूढ़े हो जावे और रोगों से ग्रस्त हो जावे, और नवयुवती ये जल्द ही चरित्रों से नीचे गिर जावे, अपनी लाइटिंग को बर्बाद कर लेवे। तो युवा पीढ़ी को उस विदेशी षड्यंत्र व साजिश जाल से बचनी चाहिए। एक बार उनकी जालों में फंस जाने के बाद वो तो अपनी उपभोक्ता ग्राहक बना लेते हैं। वो अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के